सो हाय गाइस एंड वेलकम टू बैंक टाइम। तो आज हम एफ सी आई के एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, डायरेक्ट टू द टॉपिक। मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मेरा 7 को एग्ज़ाम था। लेट हो गया बिकॉज अभी एस बी आई का मेंस का एग्ज़ाम है मेरा 15 को, उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर है, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था। मेरी सिटी से बाहर था तो मुझे ट्रैवलिंग में भी एक दिन का टाइम लग गया, तो कवर अप करने में पहले उसको कवर अप करना ज़रूरी था। तो हाँ, टू द पॉइंट बात ये है कि आज हम एनालिसिस कवर अप करने वाले हैं एफ सी आई का 7 जनवरी का। तो मैंने इस पे एक स्ट्रेटजी की वीडियो भी बनाई हुई है, एफ सी आई की स्ट्रेटजी की वीडियो। तो हम डायरेक्टली उसी से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, एफ सी आई की जो स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बनाई थी, वो अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा उसको। और उसके कंपैरिजन में मैं आज बताने वाला हूँ कि जो पेपर था वो किस तरीके से आया हुआ था। ठीक है, मतलब जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग कैसे पेपर आया था, या जो मैंने अपने हिसाब से सोचा था कि इस तरीके से पैटर्न सेट होगा, क्या वैसे हुआ या नहीं हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है। तो जैसे कि मैंने उसमें बताया हुआ था कि सबसे पहले सेक्शन जो है, सबसे अकॉर्डिंग उससे बात कर लेते हैं जैसे सेक्शन सारे थे। तो सबसे पहले जो सेक्शन आया था वो इंग्लिश का आया था। ठीक है। तो इंग्लिश में बात करूँ तो आर सी आया हुआ था। ठीक है। और आर सी बिल्कुल स्टोरी बेस्ड था। मैं आपको उसकी स्टोरी भी बता देता हूँ। ठीक है। उसकी स्टोरी ऐसी थी कि एक पोअर मैन था जो कि एक मर्चेंट को देखता है, रिच मर्चेंट को देखता है। तो वो ऐसे ड्रीम करता है कि काश मैं ऐसा मतलब रिच मर्चेंट होता। तो वो रिच मर्चेंट बन जाता है। उसके बाद में वो किसी ऑफिसर क्लास को देखता है, तो वो सोचता है कि मैं काश ऑफिसर क्लास बन जाता, तो वो ऑफिसर क्लास बन जाता है। उसके बाद में वो देखता है कि मैं सन जैसा बन जाता। उसके बाद में वो देखता है मैं क्लाउड जैसा हो जाता, फिर विंड जैसा, फिर स्टोन जैसा, एंड रिपीट। उसके बाद में लूप में लास्ट में वो यहीं आ जाता है कि स्टोन को कौन ब्रेक कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ करके था कि क्राफ्ट मैन, या फिर ऐसे कुछ था कि स्टोन को कौन ब्रेक कर सकता है जो वो होता है ऑलरेडी। ठीक है, स्टोन ब्रेकर और समथिंग लाइक दैट। तो ये स्टोरी थी, सिंपल थी। और मेरे हिसाब से 4 पैराग्राफ दिए हुए थे, 4 पैराग्राफ में कंप्लीट स्टोरी कवर थी। ठीक है। इसके क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, ऐसे बिल्कुल टू द लाइन क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे, टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं दिए हुए थे। आपको थोड़ा सा उसमें इन्फ्रेंस पे बेस्ड थे, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बोल सकता, बट आपको थोड़ा सा हल्का सा स्टोरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आरसी के। ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है ग्रामर की। तो ग्रामर में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन शायद ऐसा था जो मेरे को लग रहा था कि मुझे डाउट आ रहा था कि गलत हो सकता है, तो इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। ठीक है। फिर बात करते हैं कि वर्ड करेक्शन का था। वर्ड करेक्शन के बिल्कुल क्वेश्चन थे। ठीक है, वर्ड करेक्शन का क्वेश्चन आए हुए थे। और वर्ड करेक्शन में ऐसा था कि उसमें आपको जो वर्ड था वो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उस लाइन के हिसाब से, उस सेंटेंस के हिसाब से वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पता करना था आपको। मतलब उसमें एलिमिनेट करना था कि कौन सा वर्ड इस स्टेटमेंट में फिट होता है या नहीं होता। तो आपको फाइंड आउट करना था। आपको ये नहीं करना था कि कौन सा स्पेलिंग गलत है या कौन सी स्पेलिंग नहीं गलत है, आपको ये फाइंड आउट करना था कि कौन सा इस कॉन्टेक्स्ट में या इस स्टेटमेंट में फिट नहीं होता। ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको रीड आउट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सा वर्ड था वो। ठीक है। तो स्पेलिंग वाला इसके अंदर नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं वो कैब बेस्ड की। तो 2-3 क्वेश्चंस थे वो कैब बेस्ड के भी। ओके। और इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस नहीं थे, एंड फिलर्स के क्वेश्चंस थे। फिलर का क्वेश्चन था, देखो पेपर का लेवल बहुत इजी था, बट मैं आपको पेपर में स्टार्टिंग में यही बोलना चाहूँगा, मैंने आरसी से स्टार्ट नहीं करा था। मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया था जहाँ से मुझे वर्ड का लग रहा था, वर्ड करेक्शन का लग रहा था, मैंने डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने ग्रामर पे जंप किया, मैंने फिलर्स पे जंप किया, उसके बाद में लास्ट में मैं आरसी वाले पे क्वेश्चंस पे आया था। ठीक है। तो ये इंग्लिश का था। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि
उसके बाद में मेरे हिसाब से रीजनिंग का सेक्शन आया था। ठीक है, तो रीजनिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग वाले सेक्शन में एक दो दो पजल्स आए हुए थे। हाँ, दो पजल्स थे। एक उसमें रैंकिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, तो तीन तो ये थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं था, इनइक्वालिटीज़ था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का बोलो या चाइनीज़ कोडिंग का बोलो। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, पजल्स थे। पजल मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से था। एक पजल तो एक पजल ऐसा था जो फंसाने वाला था। ठीक है, वो पजल ऐसे था कि उसके अंदर आपको 8% दिए हुए थे, बट ये नहीं बताया हुआ था कि बॉटम 1 है या टॉप 8 है, इस तरीके से आपको कंसिडर करना है। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में रैंडम ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको गिवन नहीं है कि पर्टिकुलरली बॉटम जो है वो 1 है या टॉप फ्लोर 8 है, ऐसे कुछ भी अगर गिवन नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है कि नॉर्मली ऐसे जो बंदे हैं वो बैठे हुए सिटिंग सिटिंग है और आपको अरेंज करना है, तो उसमें कभी भी ऐसा मान के मत चलना। डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज़ बहुत बन रही थी। मेरे जस्ट पास में जो एक स्टूडेंट बैठा था जो एग्ज़ाम दे रहा था, उसके साथ में भी यही हुआ था। उसने 8 7 6 5 4 3 2 1 जैसे हम नॉर्मली करते हैं पॉसिबिलिटीज़ बनाने के लिए वो किया, और उसमें कम से कम उससे 7 8 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। तो उसका वो क्वेश्चन पूरा टाइम खा गया, उसका पेपर पूरा ख़राब हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले उसको स्किप कर देना, एक बार मत करना, लास्ट में उठा लेना। और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा डॉट मेथड से ही यूज़ करना। अगर आपको डॉट मेथड नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। डॉट मेथड में क्या करना होता है कि आपको जो जो कंडीशंस दी हुई हैं उस हिसाब से आपको प्लेस करते रहना होता है पर्सन्स को। ठीक है, अगर दो पर्सन्स के बारे में कंडीशन दी हुई है तो उनको प्लेस कर लिया ऊपर और नीचे, जिस भी तरीके से आपको उनको सेट करना है, उसके बाद में कंडीशन के हिसाब से सेट करते रहो, बट प्री डिफाइंड कुछ भी मत करो। ठीक है, कि 8 है तो 8 कॉलम्स बना लिए फिर पॉसिबिलिटीज़ बना ली, वो मत करना। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पजल आया था। दूसरा इसमें एक पजल था इसके अंदर, उसके अंदर भी 8 जने ही बैठे हुए थे। ठीक है, फ्लोर का या बॉक्स का पजल था वो, और उसके अंदर इजीली 2 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, 2 3 पॉसिबिलिटीज़ में वो पजल सॉल्व हो रहा था। ठीक है, थर्ड मैं बात करूँ तो रैंकिंग का था, जिसके अंदर वापस से 7 या 8% दिए हुए थे, उसमें रैंकिंग सेट करनी थी। बिल्कुल इजी सा पजल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाइनीज़ कोडिंग की बात करें तो कोडिंग आया हुआ था, 5 क्वेश्चन उसके थे। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि पजल्स आएंगे 15 से 16 नंबर के, पजल्स आए हुए थे 15 नंबर के। ठीक है, कोडिंग का मैंने आपको बोला था कि 4 से 5 नंबर का आएगा, 4 से 5 नंबर का आया हुआ था। इनइक्वलिटीज़ आई हुई थी 4 नंबर की, इनइक्वलिटीज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, और वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, और वर्ड फॉर्मेशन का था, अल्फा न्यूमेरिक का नहीं था क्योंकि चाइनीज़ कोडिंग है, उसमें मैंने आपको बोल दिया था कि चॉइस आएगी तो कोडिंग आ गई थी। एक वर्ड फॉर्मेशन का था और एक और था, तो मेरे से अटैम्प्ट नहीं हो पाया था। तो मेरे इसमें टोटल जो अटैम्प्ट है वो 23 क्वेश्चन का मेरा अटैम्प्ट है इसका रीजनिंग का। उसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो मैथ्स के सेक्शन पे अगर मैं आता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा मतलब टाइम टेकन था, मतलब बिल्कुल भी इजी नहीं बोल सकते, फ्रैक्शंस में दिया हुआ था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि एक बार फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस है ना मैथ्स के क्वांट के, वो आप एक बार अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में दिए हुए थे, फ्रैक्शंस वाले सिंप्लीफिकेशन आप एक बार अटेम्प्ट करके जाना अच्छे से, या अभी से कर लो जिनका आगे पेपर है। तो फ्रैक्शंस वाले सिंप्लीफिकेशंस आए हुए थे जो 5 थे। ठीक है, मेरे वाले में मिसिंग या रॉन्ग नहीं था, मेरे वाले शिफ्ट 4 थी, मेरे वाले में नहीं था। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक के 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 4 क्वेश्चन थे आई थिंक, बट क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बहुत ईजी थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मतलब डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे। सिंप्लीफिकेशन के मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रैक्शंस वाले आप एक बार ज़रूर करके जाना। ठीक है, उसके बाद में वो क्वाड्रेटिक हो गया, मिसिंग नहीं था मेरे वाले शिफ्ट में। फिर बात करते हैं डीआई की। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था उस वीडियो में, आप देख लेना, मैंने आपको यही बोला था कि या तो 10 क्वेश्चन आएंगे डीआई के। ठीक है, या और साथ में आएंगे 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, या फिर 5 क्वेश्चन डीआई के आएंगे और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ जाएंगे। तो मेरे वाली शिफ्ट में ये हुआ था कि 5 क्वेश्चन डीआई के आए थे, एक ही डीआई आई थी, और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सी डीआई थी, टाइम टेकन डीआई थी, क्योंकि उसमें डेटा बहुत दिया हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ डीआई किस तरीके से थी। तो डीआई में क्या था कि जैसे 4 कॉलम्स दे रखे थे मेरे को, जहाँ तक याद है,
एक और तीन चार कॉलम्स दे रखे थे और तीन रोज दे रखी थी, ठीक है। और उसके अंदर एक कॉलम था कि मोटरसाइकिल्स कितनी सोल्ड हुई हैं, एक कॉलम था कार्स कितनी सोल्ड हुई हैं, एक कॉलम था बाइक कितनी हुई है, और एक और कॉलम था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक और व्हीकल का कॉलम था। तो ऐसे चार करके दिए हुए थे, चार कॉलम थे, तीन रो थी। तो 12 अपने बॉक्सेस आ गए जिसके अंदर डेटा प्रेजेंट था। तो उसको सॉल्व करते टाइम क्या है, वो जैसे पूछ रहा था कि ए बी सी ऐसे रोज में दे दिया, कॉलम्स दे दी अपने, चार दे दी, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा था कि ए का अगर मैं बाइक की बात करूं और सी के अगर मैं बाइसाइकिल्स की बात करूं, तो उसमें डेटा जो था ना वो काफ़ी इधर उधर हो रखा था। तो आपको बस ध्यान से उस उन डीआई को करना है कि आप डेटा कहीं कुछ गलत नहीं पिक कर लो। अगर आपने गलत पिक कर लिया डेटा, तो फिर आपका वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिखने वाला मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, सामने गिवन है तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी बात, डेटा का ध्यान रखना, कोई भी गलत डेटा नोट डाउन मत कर लेना, फोकस के साथ में करना। 5 नंबर आपके डीआई के थे। 10 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के आए हुए थे। अर्थमेटिक का भी मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। एक दो क्वेश्चन थे आई थिंक, जो कि थोड़े से अटपटे थे, जिसमें टाइम लग रहा था। जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, उसके अंदर दिया हुआ था कि सेलिंग प्राइस इतनी है और डिस्काउंट इतना दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये था। एक थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था। बाकी सिंपल क्वेश्चन थे, कोई कोई भी ऐसा मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आराम से मतलब 40-50 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस हो रहे थे अर्थमेटिक के, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो अर्थमेटिक के पाँच पाँच से छः क्वेश्चन थे, डीआई के आपको अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, डीआई के 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 4 क्वेश्चन बता दिए थे जैसे मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पैटर्न आया था। एज इट इज़ मैथ्स का एज इट इज़ पैटर्न आया था, रीजनिंग का एज इट इज़ आया था, इंग्लिश का एज इट इज़ आया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो एक बार प्लीज़ प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लेना। एफ सी आई की जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाई है, वो एग्जैक्ट मैच कर रही थी, ठीक है। उसके बाद में सीए पे जीए पे आ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस पे। इसमें भी एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ था, ठीक है। मैं मुझे ये पता था कि मतलब करंट अफेयर्स के 9 से 10 क्वेश्चन थे, और मैंने 10 क्वेश्चन ही है, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। तो इसमें से शायद मैंने 7 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर लिए थे। और जनरल साइंस के आई थिंक एक तो क्वेश्चन आया हुआ था, नाइट्रिक ऑक्साइड था या नाइट्रस ऑक्साइड था, नाइट्रस ऑक्साइड था शायद। एक नाइट्रस ऑक्साइड पे जनरल साइंस का क्वेश्चन आया हुआ था। और और एक क्वेश्चन प्लेनेट पे आया हुआ था, कि जिसमें ये गिवन था कि कौन से प्लेनेट पे लॉन्गेस्ट डे रहता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। और एक क्वेश्चन और था आई थिंक। तो 3 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे। करंट अफेयर्स के साथ एक 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, जैसे मैंने आपको बोला हुआ था, ठीक है। और हिस्ट्री में से एक चंपारण मूवमेंट का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि शेरशाह 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 के साथ में था या किसके साथ में था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बैटल बैटल ऑफ चमाओ था शायद, बैटल ऑफ चमाओ था। बैटल ऑफ चमाओ के पूछा हुआ था कि शेरशाह सूरी और किसके बीच में ये हुआ था, ठीक है। और स्टैटिक जीके से पूछूं तो 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आए हुए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो आप अगर जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट ज़्यादा करंट अफेयर जैसे आपकी पढ़ी हुई होगी, तो बैंकिंग एस्पिरेंट जितने भी हो करंट अफेयर्स पे फोकस करो, आपके 10 क्वेश्चन आराम से निकलेंगे, ठीक है। और जनरल साइंस में आप देखना चाहो तो जनरल साइंस नॉर्मल रहती है, जनरल साइंस के क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक स्ट्रेटजी से कॉम्बिनेशन की बात करें तो बिल्कुल कम, मतलब एग्जैक्टली मैं बोलूँगा कि 95% स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई थी वो इस पर अप्लाई हो रही थी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे इसके अंदर अटैम्प्ट वो इंग्लिश के अंदर 23 रहे हैं, रीजनिंग में 23, एंड क्वांट में 22, एंड करंट जनरल अवेयरनेस में 13 अटैम्प्ट रहे हैं। तो टोटल मेरे 81, अप्रॉक्सीमेटली 81-82 अटैम्प्ट्स रहे हैं, ठीक है। और कट ऑफ जहाँ तक है वो हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। अभी मैं और एनालिसिस और शिफ्ट्स के बारे में पूछ रहा हूँ बच्चों से, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनसे भी, स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ मैं कि कैसी शिफ्ट थी, किस हिसाब से था। तो उसी बेसिस पे मैं बताऊँगा। मेरी 4th शिफ्ट थी। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी, उसी के बेसिस पे पूरा पेपर आएगा आपका, ठीक है।
All the best for your exam, and please like this video and subscribe to the channel. Bye.